राजस्थान की सियासत में उस वक्त सियासी तूफान खड़ा हो गया जब नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राजस्थान कांग्रेस ने जयपुर में भाजपा मुख्यालय का घेराव किया। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर तो ये सामने आई कि युवाओं के लिए आवाज बुलंद करने वाले सचिन पायलट इस कहीं ना कहीं प्रदर्शन से गायब रहे। प्रदर्शन से गायब रहने की वजह क्या थी ये तो खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन सचिन पायलट का इसके बाद बयान जरूर सामने आया जो और ज्यादा बीजेपी नेताओं को चौंका रहा है। दरअसल कांग्रेस के इस हल्ला बोल प्रदर्शन में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में सचिन पायलट शामिल नहीं हो पाए। वहीं अब सचिन पायलट ने इस मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार पर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने नीट पेपर लीक 2026 के महत्वपूर्ण मुद्दे पर धरना एवं प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर एनटीए की विफलता पर गंभीर सवाल उठाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बीजेपी ने इस मामले को सीबीआई को जांच के लिए सौंपकर खानापूर्ति की है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का पेपर लीक होना बेहद चिंताजनक है। ये पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ छात्रों और युवाओं के साथ खड़ी है तथा युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सचिन पायलट का संदेश तो सामने आया, लेकिन इस प्रदर्शन में सचिन पायलट खुद सामने नहीं आए। दरअसल हो सकता है कोई वजह रही हो या फिर राष्ट्र हित के तौर पर राष्ट्र मुद्दों को उठाते हुए सचिन पायलट कांग्रेस के साथ तमाम बड़ी बैठकें कर रहे हैं। वो अलग बात है कि अभी क्या वजह है, लेकिन हाल ही में सचिन पायलट को बीजेपी के ऑफर मिलते नजर आए थे जिसमें यह कहा गया था कि राष्ट्र हित के फैसलों को ध्यान में रखते हुए सचिन पायलट बीजेपी में आ सकते हैं। जैसे राघव चड्ढा आए, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, जैसे सुनील जाखड़ आए, जैसे हार्दिक पटेल आए, ऐसे तमाम बड़े नेताओं का हवाला भी हाल फिलहाल में दिया जा रहा था। लेकिन सचिन पायलट पहले तो यहाँ पर इस मामले पर चुप्पी साधे नजर आए। उन्होंने कहा अनर गलत बातों पर हम ध्यान नहीं देते, हमारा मकसद है राजस्थान में कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने का। और दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता में लाने की बात करने वाले सचिन पायलट राजस्थान में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर राजस्थान कांग्रेस के प्रदर्शन में ही शामिल नहीं हुए, जबकि युवाओं के चहेते नेताओं में से एक माने जाते हैं सचिन पायलट। उनका ना होना कई सवाल उठा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में अगर प्रदर्शनों का नेतृत्व टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे हैं तो क्या भविष्य में राजस्थान कांग्रेस का नेतृत्व भी चुनावों में टीकाराम जूली या गोविंद सिंह डोटासरा में से कोई एक करेगा? क्योंकि गहलोत ने साफ कहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और उसके बाद ही अध्यक्ष पद पर कोई बदलाव होगा। तो ये सारे सवाल जो है कड़ियां एक साथ मिलती नजर आ रही हैं। अब जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि सचिन पायलट के प्रदर्शन में शामिल ना होने की वजह हो सकती है कोई ठोस हो, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा, पेपर लीक से जुड़ा मुद्दा, 20-22 लाख छात्रों से जुड़ा मुद्दा, उनके परिवारों से जुड़ा मुद्दा जो जमीनी स्तर पर उठाया जाना चाहिए, जो जमीनी स्तर पर प्रदर्शन है उसमें शामिल होकर आवाज बुलंद करनी चाहिए, तो सचिन पायलट का सिर्फ संदेश सामने आया, सचिन पायलट इस प्रदर्शन में नहीं दिखे। तो चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर क्यों। देखते हैं इस मामले पर आगे क्या जानकारी हाथ लगती है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।